वेलकम टू डीमन स्कूल एपिसोड 10। कहानी की शुरुआत में हमें रूमा को दिखाया जाता है जो लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ पे सुलेमान आ जाता है। सुलेमान उसे बताता है आज तुम्हारा टेस्ट है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? रूमा उसे बताता है मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तभी ओपरा उसे बोलता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। वो उसे बोलता है अगर तुम्हें जब भी डर लगे तो अपने डर को एक्साइटमेंट में बदलना सीखो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम आगे चल के बहुत चीजों को सामना कर सकते हो। तभी एस्मोडियस एंड क्लारा रूमा को पिक करने के लिए उसके घर के बाहर आ जाते हैं। रूमा उन दोनों की आवाज सुन के खड़ा हो जाता है। वो जाने के लिए तैयार होता है। तभी वो अपने बालों को बांधता है और बोलता है मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। आगे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अमरी खुद से बोल रही होती है आखिरकार वो दिन आ ही गया। वहीं हमें मिसफिट क्लास के अंडरग्राउंड प्लेग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ सभी मिसफिट क्लास के बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं। वो सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी रैंक बढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं। वहीं एस्मोडियस रूमा से बोलता है मास्टर आज मौका आ गया है आपको अपनी ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का। तभी प्रोफेसर कैलागोर उन सभी बच्चों को एक स्क्रीन के जरिए सारे रूल समझाते हैं। वो बताते हैं तुम बॉल पे तो जादू कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट जादू नहीं कर सकते। जब सारे रूल समझा दिए जाते हैं तो प्रोफेसर कैलागोर उस स्क्रीन को तोड़ देते हैं और वो बच्चों को बताते हैं अब यहाँ पे दो टीम बांटी जाएंगी, टीम ए और टीम बी। टीम ए येलो बैंड पहनेगी एंड टीम बी रेड बैंड पहनेगी। सभी बच्चे अपने अपने बैंड्स ले लेते हैं। तभी एस्मोडियस नोटिस करता है उसे रेड बैंड मिला है और रूमा को येलो बैंड मिला होता है। ये देखकर एस्मोडियस कैलागोर के पास जाता है। वो बोलता है आपने मुझे इस डिवीजन में क्यों रखा, हम दोनों सेम डिवीजन में क्यों नहीं है? एस्मोडियस सोचता है शायद मैं इस तरह से मास्टर रूमा की मदद कर सकता हूँ। वहीं मैच स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक एक करके सभी बच्चे आउट हो रहे होते हैं। वहीं हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो लड़कियों के पीछे पागल होता है। वो एक डीमन गर्ल को जाके बॉल दे देता है जिस वजह से वो खुद आउट हो जाता है। ये सब देख के उसके टीम मेंबर एक ब्रेक मांगते हैं और उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करते हैं। इन सबसे अलग क्लारा अपनी मैजिक पॉकेट का इस्तेमाल करके बहुत सारी बॉल्स निकालती है। उन सभी बॉल्स में से एक बॉल डीमन टाइप होती है जिसे साबनोक पकड़ लेता है और वो सबसे बोलता है ये है असली डीमन बॉल। तभी एक डीमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो वहीं आउट हो जाता है। इन सभी के बीच इरुमा असली बॉल को कैच कर लेता है। वो उस बॉल को थ्रो करने ही वाला होता है। तभी वो सोचता है कि उसे थ्रो करना तो सिखा ही नहीं गया। तभी वहाँ पे सैबनोक आ जाता है। वो इरुमा से बोलता है तुम चिंता न करो इस चीज को मैं संभालता हूँ। वहीं एस्मोडियस इस सोच में पड़ा होता है कि मैं मास्टर रूमा की कैसे मदद करूँ। सैबनोक एस्मोडियस पे बॉल थ्रो कर देता है लेकिन एस्मोडियस उस बॉल को आसानी से रोक लेता है और वापस उसके ऊपर थ्रो कर देता है जिससे सैबनोक आउट हो जाता है। सैबनोक के आउट होने के बाद धीरे धीरे सभी मेंबर्स आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है दोनों टीम में केवल एक एक बंदे ही बचे हैं। टीम ए से इरुमा बचा हुआ होता है और टीम बी से एस्मोडियस। वहीं सभी क्लास स्टूडेंट बोल रहे होते हैं इरुमा को हिट करना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। एस्मोडियस सोच रहा होता है मैंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, अब मैं मास्टर इरुमा का कैसे सामना करूं? क्या मैं उन्हें जीतने दूं? क्या मैं उनकी मदद करूं? तभी एस्मोडियस का ध्यान इरुमा के फेस पे जाता है। वो सोचता है मास्टर इरुमा ने कितनी मेहनत करी है, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग करी है आज के लिए और मैं उनकी ट्रेनिंग को बेकार नहीं कर सकता। मास्टर इरुमा मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोचकर एस्मोडियस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो पूरी ताकत से इरुमा की तरफ बॉल को थ्रो कर देता है। वहीं हमें क्लास प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वो स्टूडेंट काउंसिल के साथ मैच देखने आ रही होती है। स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर सोच रहे होते हैं लगता है प्रेसिडेंट एस्मोडियस को देखने जा रही हैं। वो एस्मोडियस को स्टूडेंट काउंसिल में ऐड करना चाहती हैं। तभी एमरी बोलती है ऐसा हो सकता है और नहीं भी, क्या पता हमें कुछ और अच्छा देखने को मिल जाए। वहीं बाकी बच्चे बात कर रहे होते हैं। एडमिशन सेरेमनी के बाद इनकी सेकंड बैटल है। फर्स्ट बैटल में इरुमा जीता था, अब देखते हैं कौन जीतता है। एस्मोडियस की पावर को देख के इरुमा घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि ऐसे मौके बहुत बार आए और मैं हमेशा वहां से भाग जाता हूँ लेकिन आज मैं भाग नहीं सकता। तभी उसे ओपरा की बात याद आती है। वो सोचता है अगर मुझे डर लग रहा है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपने डर को अपनी ताकत में बदलना होगा। तभी इरुमा उसकी तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो बॉल को कैच कर लेता है। एस्मोडियस की पावर ज्यादा होने के कारण इरुमा उस बॉल को रोक नहीं पा रहा होता है। वो इस बॉल के साथ साथ पीछे खिसकता हुआ जा रहा होता है। इरुमा सोच रहा होता है ये एस्मोडियस की ट्रू पावर है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ। तभी वो सोचता है मुझे इस बॉल को वापस एस्मोडियस पे थ्रो करना होगा। तभी इरुमा बॉल की पावर को इस्तेमाल करके बॉल को वापस से एस्मोडियस की तरफ थ्रो कर देता है। एस्मोडियस उस बॉल को डॉज नहीं कर पाता और वो उससे हिट हो जाता है। इस नजारे को देख के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। वहीं स्टूडेंट काउंसिल के लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं आज हमने क्या विटनेस कर लिया, लेकिन एमरी बहुत खुश हो रही होती है। तभी प्रोफेसर कैलागोर बताते हैं कि टीम ए जीत चुकी है। अपनी जीत को देख के इरुमा को भी यकीन नहीं हो रहा होता है। इरुमा सोच ही रहा होता है। तभी टीम ए के मेंबर्स ग्राउंड में आ जाते हैं और वो उसको चेयर अप करने लग जाते हैं। वहीं टीम बी के मेंबर भी खुश होते हैं एस्मोडियस की पावर को देख के। प्रोफेसर कैलागोर इरुमा की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं और वो उसकी रैंक को इंक्रीज कर देते हैं। अब इरुमा की रैंक बैट हो चुकी है। वहीं सैबनोक प्रोफेसर कैलागोर से बोलता है आप मेरी रैंक क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? प्रोफेसर कैलागोर से बताते हैं हाँ मैं तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ाऊंगा। ये दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। वहीं एमरी आके इरुमा को विश करती है और वो बोलती है अब तुम पहले से काफी बदल चुके हो, अब तुम एक नए पर्सन बन चुके हो। प्रेसिडेंट इरुमा के काफी पास खड़ी होती है। ये देख के क्लारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो उस पर हमला करने वाली होती है लेकिन तभी एस्मोडियस उसे रोक लेता है। इरुमा प्रेसिडेंट को बताता है आज मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे पता चला कि अगर मैं अपने लिए कुछ करूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है। प्रेसिडेंट उसे बोलती है जब तुम सभी
सभी बाधाओं को पार करके कुछ अचीव करते हो, उसी चीज को एम्बिशंस कहते हैं। ये सुन के इरुमा चौंक जाता है। वो सोचता है एम्बिशन ये होता है। तभी हमें इरुमा के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सुलेवन उसका स्वागत करता है और उससे पूछता है तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा। इरुमा अपने ग्रैंडपा को बताता है कि हाँ मैंने अपनी रैंक बढ़ा ली है। सुलेवन उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी। वो बताता है कि खेलते खेलते चोट लग गई है। सुलेवन को अपनी चोट के बारे में बताने के बाद इरुमा ओपरा को थैंक यू बोलता है। वो बोलता है आपके बिना मैं आज ये नहीं कर पाता। ये देख के सुलेवन गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है मैंने अपने इरुमा के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। वहीं इरुमा अपने रूम में सोने चला जाता है और वो आज बहुत खुश होता है। वो बेड पे लेटे लेटे भी बहुत खुश हो रहा होता है। वो अपनी रैंक को अपने हाथ में लेके सो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।